So, hello everyone and welcome back to English by विजय केएमआर। सो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों कि अब एग्ज़ाम आपका यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास आ चुका है। अब ये टाइम बेटा नया चैप्टर शुरू करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो आता है बेटा उसी को आपको इम्प्रूव करना है और बेहतर तरीके से आप अपनी चीज़ों को ट्रीट करके चलेंगे। बहुत स्टूडेंट्स बेटा इस स्टेज पर गलती ये कर जाते हैं कि कोई सिर्फ पढ़ते रहता है, मॉक टेस्ट नहीं लगाता, और कोई सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता है तो उसका प्रॉपरली वो एनालिसिस नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के आखिरी दिनों में प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हार्ड वर्क के साथ साथ में आप अपने स्मार्ट वर्क को कैसे अप्रोच करोगे, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ में उस मॉक टेस्ट को बेटा एनालिसिस करने का तरीका। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। तो देखिए, प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है ना। प्रैक्टिस का मतलब केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं होता। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि एग्जाम की कंडीशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि एग्जाम की कंडीशंस में बेटा आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। हर सब्जेक्ट को बेटा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, हर यानी कि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए और पीवाईक्यू को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यानी कि सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेटा ये एग्ज़ाम के, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली कि एग्ज़ाम के अब आखिरी दिनों में, एग्ज़ाम के अब आखिरी इन दिनों में बेटा आप लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है स्टेनोग्राफर का। तो आइए दोस्तों, एक एक चीज़ पे हम यहाँ पे प्रॉपरली बात करेंगे और इन चीज़ों को हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पे निकल के आती हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पहले पॉइंट पे बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है ये हमारा बेटा प्रैक्टिस, कि सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे कि भाई हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे मेजर पॉइंट हमारे यहाँ पे ये निकल के आता है कि हाउ टू डू द प्रैक्टिस, कि आप अपने प्रैक्टिस को यहाँ पे प्रॉपरली कैसे करोगे। ये सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को प्रॉपरली रिसर्च करके मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये देखना है कैसे हम इन चीज़ों को डील करते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा रोज 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, आपको सिर्फ प्रैक्टिस को देने है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस को ही देने हैं 2 से 3 घंटे। दूसरे पॉइंट में बेटा पी यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेटा प्रायोरिटी आप ज्यादा दोगे। रैंडम क्वेश्चंस को बेटा नहीं, कि भाई कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, नहीं। इस टाइम पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर को घोल के पी जाना, प्रीवियस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि वीक टॉपिक्स की बेटा प्रैक्टिस डेली करो, यानी कि 20 से 30 मिनट बेटा उन प्रैक्टिस को आप लोग प्रॉपरली कंसिडर करके चलो। ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे होते हैं, यानी कि 30 मिनट, यानी कि डेली बेसिस पे आपको 20 से 30 मिनट, आधा या सवा घंटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही करनी है प्रॉपरली तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइमर लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं टाइमर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पेपर में भी क्या है मेरे दोस्त, सेक्शनल टाइमर आपको यहाँ पे दी हुई है। क्या, कि आपके पेपर में भी तो आपको सेक्शनल टाइमर दी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा टाइमिंग लगा के आप अपने पेपर को सॉल्व करोगे, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। पहली चीज इसमें पांचवी चीज ये निकल के आती है कि जो क्वेश्चंस बेटा गलत हो उसको मिस्टेक बेटा नोटबुक बनाओ, यानी कि आप जो भी आपसे क्वेश्चंस गलतियां हो रही हैं आपसे, कि एक छोटी सी बेटा बुक बना लो, छोटा सा एक पैड बना लो और उस पैड में आप अपनी गलतियों को लिखते चलिए। एग्जाम के दिनों पे आपको ये करना है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, कि प्रैक्टिस वही करो जो आप लोगों को प्रॉपरली आपने पढ़ा है। अब इस टाइम पे बेटा कुछ नया पढ़ने की नीड नहीं है आपको, और कोई नया टीचर भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं नहीं इस टीचर का पढ़ डालू, इस टीचर का पढ़ डालू, वहां पे बेटा चीजें ब्लेंडर होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करें, मैंने आपको प्रॉपरली इस स्लाइड में यही बताया कि हाउ टू डू द प्रैक्टिस, कि आप अपने प्रैक्टिस को कैसे करोगे, प्रैक्टिस पे आप 4 चांद कैसे लगाओगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 2 में आ गया कि अब क्या पढ़ो और क्या छोड़ना है। अब इस स्टेज में हमको ये भी जस्टिफाई करना होगा कि बेटा हमें क्या तो पढ़ना है, हमें क्या छोड़ना है। ये सारी चीजें भी हमारी यहाँ पे प्रॉपरली मैटर करती है। तो इस टाइम पे हमें ये जस्टिफाई करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वो स्टूडेंट बेटा एग्जाम में बाजी मार जाएगा, ये कंफर्म है।
तो इस स्टेज पर नया नहीं बेटा, रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखना। अगर आप नया पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत तो आपको फेस ऑफ करने को मिलेगी। तो नए टॉपिक्स को बेटा शुरू मत करना, बिल्कुल भी नए टॉपिक्स को अप्लाई मत करना, वरना मुंह के बल गिरोगे, मैं सीधा बता रहा हूं, ठीक है। अपने नोट्स ही बेटा रिवाइज करते रहो। तभी मैं कहता हूं कि आप लोग अपने प्रॉपरली नोट्स बनाया करो, और आप अपने नोट्स को बेटा प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज इसमें यह है कि पीवाईक्यू को बेटा बार बार देखो, यानी कि पीवाईक्यू जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, हर वो प्रीवियस ईयर को बेटा अप्रोच करो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, है ना। आपको हर प्रीवियस ईयर को थोड़ा थोड़ा देख लेना है। और यहाँ पे बात हो रही है बेटा स्टेनो को, तो स्टेनो के प्रीवियस ईयर को तो आपको देखना ही है। और अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरी मास्टर स्ट्रोक वाली क्लास में बेटा आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बेटा मेंटेन रखो, यानी कि जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है। अब काफी बच्चा ये गलती कर देता है कि जो टॉपिक्स उसके स्ट्रॉन्ग है ना, उनको वो पढ़ता ही नहीं है और वो दूसरी चीजों को पढ़ लेते हैं। और जबकि मैं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बेटा मेंटेन रखो, जो आपको आता है ना उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो कि मेरे से ये चीज तो गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, तो उन टॉपिक्स को आप प्रॉपरली मेंटेन रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत वीक टॉपिक के बेटा पीछे टाइम अपना वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा क्वेश्चन ये मुझसे नहीं होगा, बेटा भाड़ में जाए वो क्वेश्चन, आग लगाओ, अपना आगे बढ़ो। तो बहुत ज्यादा टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना, ये चीज आप लोग अपने माइंड में प्रॉपरली डिनोट करके रखोगे। तो पॉइंट नंबर में 2 में ये था, हमने जो कंसिडर करके हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना बेटा कि रिवीजन ही है जो आपको अब अपने यहाँ पे सिलेक्शन दिलाएगा, यानी कि प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट पे भी बात करूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे लगाते हैं, उन सारी चीजों पे एक एक करके अभी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट मेरा बेटा थर्ड पॉइंट आता है, और इस थर्ड पॉइंट में मैंने कहा कि हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क भी करो। हर स्टूडेंट बेटा हार्ड वर्क करता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हार्ड वर्क ना करता हो। हर स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है, हर स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना आता है, और हर स्टूडेंट बेटा हार्ड वर्क करता है और वो इन चीजों को समझता है, परखता है। हर स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है, लेकिन मेरे दोस्त इस चीज पे कोई ध्यान ही नहीं देता कि बेटा एग्जाम में आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करनी है। इसलिए मैंने लिखा कि मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क बेटा आपका सिलेक्शन दिलाएगी, है मेहनत और स्मार्ट वर्क ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें मैंने बोला कि हाई वेटेज टॉपिक को बेटा प्रायोरिटी आप ज्यादा दोगे, हाई वेटेज टॉपिक को आप प्रायोरिटी ज्यादा दो। जैसे मैंने बोल दिया नरेशन टॉपिक हो गया स्टेनो में, मैंने बोल दिया बेटा वॉइस चैप्टर हो गया स्टेनो में, इन टॉपिक्स को बेटा आप ज्यादा वेटेज दो क्योंकि ज्यादा मार्क्स कंज्यूम करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट को बेटा इक्वल टाइम मत दो, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम मत दो। और आपको पता है बेटा इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, और जीके के लिए आपको बेटा मात्र 30 मिनट, और रीजनिंग के लिए भी आपको मात्र 30 मिनट ये मिलने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से आपका टाइमिंग यहाँ पे बांटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बात करता हूं कि जिसमें बेटा स्कोर आ रहा है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, कि जिसमें आप लोगों का स्कोर बन रहा है अच्छा खासा, उस चीज को आप लोग और थोड़ा सा इंप्रूव करके चल लो, तो आपको और बेहतर तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और स्कोर आपने इंप्रूव कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है कि टाइम टेबल नहीं बेटा टारगेट टेबल बनाओ, है ना। टाइम टेबल कभी भी, टाइम टेबल बनाने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टाइम टेबल बनाने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता बेटा, टारगेट बनाने से आपका सिलेक्शन होता है। तो आप अपने टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, और उन टारगेट्स को बेटा अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना आप लोग प्रॉपरली स्टार्ट कर दो। तो टारगेट्स बनाओ, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट पॉइंट कहता है कि रोज अपनी बेटा प्रोग्रेस को चेक करो कि आज मैंने पढ़ा तो मैंने आज क्या सीखा। आज अगर मैंने पढ़ लिया, आज है मेरे दोस्त कितनी तारीख, आज 3 तारीख है, 3 जुलाई है, तो आज अगर मैंने चीज जो पढ़ ली तो उस चीज से मैंने क्या क्या चीजें सीखी, अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को भी चेक करो कि आज मैंने इतनी चीजें सीख ली। वरना बेटा रोज पढ़ते रहो, अगर आप अपने आप को चेक नहीं करोगे तो बेटा मतलब नहीं है उन चीजों को पढ़ने का, भाड़ में जाए, ठीक है। स्मार्ट वर्क के लिए बेटा राइट टॉपिक्स, राइट टाइम, राइट स्ट्रेटेजी, राइट माइंडसेट अपना रखो, तो उस तरीके से आप इन चीजों को डील करके प्रॉपरली रखोगे। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये कहता था। अब आ जाइए बेटा मेरे फोर्थ पॉइंट में कि मेरा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट में बेटा सबसे मेजर जो चीज है वो है मॉक टेस्ट, जिसके बारे में कोई टीचर किसी को नहीं बताता, बस ये बता देता है कि मॉक टेस्ट लगाओ। अरे मॉक टेस्ट लगाने का तरीका होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट बेटा कैसे लगाना है, आपको मॉक टेस्ट लगाओ, बट मॉक टेस्ट लगाना है मतलब कैसे लगाना है मॉक टेस्ट, अब आपको मैं प्रॉपरली वो बताता हूं।
देखो मॉक टेस्ट रियल एग्जाम के प्रति हमको यहाँ पे लगाना, तो इसमें पहला पॉइंट मेरा क्या कहते हैं, हफ्ते में बेटा 3-4 फुल मॉक टेस्ट लगा लो। अगर मैं 3-4 की भी बात ना करूं ना, तो हफ्ते में बेटा 2 से 3 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ इन दिनों में, ठीक है। 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने इन दिनों के दौरान, ताकि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से जज कर पाओ। रेगुलर मॉक से ही बेटा एग्जाम में फील आएगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके एग्जाम में बेटा नंबर स्कोर यानी कि स्कोर पॉइंट आपका बढ़ेगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एग्जाम वाले टाइम पर ही मॉक दो। मॉर्निंग शिफ्ट हो तो बेटा मॉर्निंग में ही दे दो, है ना। लेकिन बेटा यहां पे थोड़ा सा मेरा ये निकल के आएगा, लेकिन एग्जाम वाले दिन मतलब कि एग्जाम से एक दिन पहले, ये नहीं कि बेटा जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन, नहीं, एग्जाम से बिफोर बिफोर 1 डे, है ना, बिफोर 1 डे, एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये चीजें अप्लाई करनी है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहते हैं कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो बेटा फोन को साइलेंट मोड पर रखो प्रॉपरली, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बेटा, 100% आपका फोकस उस चीज पे प्रॉपरली होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यहाँ पे बच्चा रो रहा है बिना चड्डी के यहाँ पे घूम रहा है, इस तरीके से आपको ये चीजें नहीं करनी है, तो प्रॉपरली आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने आप में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पहले इजी क्वेश्चंस को बेटा करो, फिर मीडियम, सबसे लास्ट में बेटा डिफिकल्ट। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना सेक्शनल टाइमिंग है। अगर आप इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस को बेटा सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो 100 क्वेश्चन में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप सब्जेक्ट में बेटा आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को फॉलो करना होगा। लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट 5 मिनट में बेटा सिर्फ रिवाइज के लिए बचाओ, गलती सुधारो और स्कोर बढ़ाओ, गलती सुधारो और स्कोर बढ़ाओ। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट लगा लो मेरे दोस्तों, प्रॉपर आप अपने एक पैड बना लो छोटा सा, और उस पैड में आप प्रॉपरली लिखते चलिए। आप तो स्टेनो हो, आपके पास में पैड वगैरह होंगे ही, तो उस मॉक टेस्ट में आप प्रॉपरली लिखते चलो। क्या लिखते चलना है आपको कि मेरी क्या क्या गलती हुई, और कल मैं जब मॉक टेस्ट दूंगा, परसों मैं जब मॉक टेस्ट दूंगा, तो ये गलती मेरी रिपीट नहीं होगी, है ना। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो बेटा मॉक टेस्ट आपको गैप करके देना, ये नहीं कि आज मॉक टेस्ट दे दिया, कल भी मॉक टेस्ट दे रहा हूं, परसों भी मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यानी मिनिमम से मिनिमम बेटा 2 दिन का गैप होना चाहिए। एक मॉक टेस्ट दे दिया, अगले दिन उसका रिवीजन कर लो, फिर उसके अगले दिन बेटा एक नया मॉक टेस्ट दे दो। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करना होगा, ठीक है। अब इसमें मेरा लास्ट पॉइंट है बेटा, जो 5वां पॉइंट है वो क्या कहता है, आप ध्यान से इस बात को समझना। मेरा 5वां पॉइंट क्या है कि मॉक एनालिसिस। भाई मॉक टेस्ट तो लगा लिया, अब मॉक को एनालिसिस भी तो करना बनता है यार, कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे। ध्यान से समझो कि एनालिसिस कैसे करें, यानी कि एनालिसिस मेरे दोस्तों क्या करता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा रियल की, यानी कि एनालिसिस ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। यानी कि हर मॉक टेस्ट के बाद बेटा सिर्फ 4 सवाल पूछो अपने आप से। क्या क्या? पहला सवाल मेरा यह है कि बेटा कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो टॉपिक को बेटा दोबारा पढ़ो और उसके क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करो। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि टाइम की वजह से मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया तो बेटा अपनी स्पीड को इंप्रूव करो, क्वेश्चंस बेटा सिलेक्शन सही करो। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में देख लेना, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूं, मुझे भी पता है मैं कैसे चीजों को डील करता हूं। 3 पॉइंट मेरा क्या कहता है, यानी कि सिली मिस्टेक्स बेटा हुई, अगर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं तो बेटा ध्यान से पढ़ने की हैबिट डालो और केयरलेस मत बनो। ये चीज आपको मॉक टेस्ट में प्रॉपरली देखनी है। और 4th पॉइंट मेरा क्या कहता है बेटा, गैस गलत हुआ, रैंडम बेटा आप गैस अगर आपका गलत हुआ, अगर आपने अनुमान भी लगाया है तो रैंडम बेटा आपको क्या करना है, रैंडम गैसिंग काम करो, लॉजिक यूज करो, लॉजिक यूज करो, ठीक है। अब ये सारी पोस्ट बेटा मैंने चैट जीपीटी से बनवाई है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मैंने जो लिखा था मैंने चैट जीपीटी को प्रॉपरली कंटेंट दिया है और उससे मैंने ये प्रॉपरली इमेज बनवाई हुई है, लेकिन कंटेंट मेरा ही है, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे बस कमांड देके उससे मैंने ये पोस्ट बनवाई है, ठीक है। जो कहना सच कहना। टॉपिक्स जैसे बेटा टेंस हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, रीजनिंग में, तो ये गलत की यानी गलती की वजह क्या है, तो बेटा इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। और एक्शन प्लान बेटा आप लोग यहाँ पे आप प्रॉपरली लिख लो। तो भाई गलती से ही सीख कर बेटा स्कोर बढ़ाओ। अगर आप अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं करोगे मेरे दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम आपका निकल जाए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी और आप चीजों को बेटर तरीके से डील कर पाओगे, ठीक है। ये चीज है। तो फाइनली बेटा अब मैं उस सरप्राइज को रिवील करता हूं जिसमें आप लोग चाह रहे थे कि भाई बहुत देर से। तो अब मेरी बेटा ये मास्टर स्ट्रोक वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ये देखिए मेरी मास्टर स्ट्रोक वाली क्लासेस हैं और ये मेरी क्लासेस बेटा कल से ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसमें बेटा अब सिलेक्शन दूर नहीं है, मास्टर स्ट्रोक के क्लासेस बेटा मैं करवाऊंगा जो स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्जाम को प्रॉपरली टारगेट करेगा। ये मेरे दोस्तों कि आपकी बेटा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ये लाइव क्लासेस होने वाली है। इसी चैनल के यूट्यूब पे ये लाइव क्लासेस होंगी जिसमें मेरे दोस्तों
कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको लोगों को करवाऊंगा। आपको मैं बेटा मॉक टेस्ट की तरह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस क्लासेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। वोकैबलरी क्लासेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। यूट्यूब लाइव क्लासेस होंगे बेटा, डाउट क्लियरेंस होंगे, मोटिवेशंस भी दूंगा, गाइडेंस भी दूंगा। ये नहीं कि बेटा पूरे दिन ही पढ़ेंगे, गाइडेंस भी दूंगा, मोटिवेशन भी दूंगा। हर तरीके से मैं आपको डील करूंगा। और इन क्लासेस की जो मैंने टाइमिंग रखी है मेरे दोस्त, वो रखिए बेटा रात को 8 बजे। इस टाइम पे बेटा मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, और आप भी खाना वाना खा के फ्री हो जाते होंगे, या फ्री नहीं भी होते होंगे तो बेटा खाना साइड में रख लेना, क्लास चलती रहेगी, खाना खाते रहना। मस्त तरीके से बेटा मैं आपकी तैयारी और भयंकर तरीके से करवा दूंगा। और ये डेली क्लासेस चलेंगे बेटा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाएगी तो उस केस में क्लास ऑफ हो सकती है। अदरवाइज मैं 8 बजे इन क्लासेस को पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी ये क्लासेस रनिंग मोड पे रहे 8 बजे, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ में बेटा किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और माय स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपके अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा इस चीज़ को, तो ज़रूर से ज़रूर आप इन चीज़ों को फॉलो, मेरे कहने पे बेटा जो मैंने इस वीडियो में बताया, इस वीडियो में आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लेना। 101% आपका स्कोर बूस्ट होगा, ये विजय सर की गारंटी है ना। ना हो तो बेटा कह देना, मेरे मुंह पे बोल के चले जाना। जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं भी बेटा 2 टाइम टैक्स असिस्टेंट रह चुका हूँ, तो जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ मैं वही चीज़ आपसे भी फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चीज़ों को बेटर तरीके से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था। और अब बेटा कल मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब की क्लास में, भयंकर तरीके से चीज़ों को करेंगे, मस्त तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो, ताकि हर एस्पिरेंट के पास में बेटा ये वीडियो जानी चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।